हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज के हम वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं जीडीसी कठुआ की एडमिशन्स को लेकर। ठीक है, किसकी? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की एडमिशन को लेकर, जिसमें कि हम इसमें पर्टिकुलरली स्पेशली बात करने वाले हैं फिफ्थ सेम की एडमिशन को लेकर। ठीक है, किसकी एडमिशन? फिफ्थ सेम की एडमिशन फाइनल ईयर। इसके हम प्रोस्पेक्ट में फिफ्थ सेम की एडमिशन के बारे में है, क्योंकि बच्चों को कैंडिडेट्स के कई स्टूडेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि एडमिशन के बारे में है। तो इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि इसकी हम लास्ट डेट 25 को है। तो कई ने अभी एडमिशन करवा ली है, लेकिन अगर रिमेनिंग कैंडिडेट हैं, अगर हमने एडमिशन करवाई भी है तो आपके लिए फिर भी ये वीडियो कुछ मतलब आपके डाउट्स क्लियर करेगी। और जिन्होंने एडमिशन नहीं करवाई है उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली है वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम सब कुछ, आप यूट्यूब पे पूरा सर्च कर लीजिए, आपको कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको इस एडमिशन के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, देखेंगे इसमें क्या क्या हम इसमें टच करने वाले हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स के लेटर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, और भी कई चीज़ें समझने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। क्या होने वाली आपकी लास्ट डेट विदाउट लेट फीस, बिना लेट फीस के आपकी लास्ट डेट होने वाली है 25/10/2021। 25/10/2021 से पहले पहले आप एडमिशन करवा लें विदाउट लेट फी, क्योंकि अगर आप इसके बाद एडमिशन कराते हैं तो आपकी 5 नवंबर तक एडमिशन चलेगी। वो की लेट फीस होगी 320 रुपये। कितनी लेट फीस होगी? 320 रुपये। ठीक है, अगर आप 320 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो 25 के बाद जाइए, और आप इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा देना चाहते हो 29 नियर अबाउट 3000 और देना चाहते हो तो आप 5 तारीख के बाद जाइए, 5 नवंबर के बाद जाइए। ठीक है, आपके हाथ में है, जो आप चाहें वो करें। ठीक है, आगे ये था इसका एडमिशन का मतलब कि शेड्यूल की आपकी लास्ट डेट कब रहने वाली है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं जो कि एडमिशन फॉर्म है। ठीक है, एडमिशन फॉर्म, इसका मैं जो भी एडमिशन फॉर्म होगा, अंडरटेकिंग होगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगी, जिसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप पहले वीडियो को देखो लास्ट तक, क्योंकि अगर ये भी एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपको आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको साइबर कैफ़े की दुकान से मिल सकता है। आप खुद भी प्रिंटर है आपके पास तो आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एडमिशन बात करेंगे। ये आपका क्या है? ये आपका फ्रंट पहला पेज रहने वाला है एडमिशन फॉर्म का। आप जहाँ पे देख सकते हो ऊपर लिखा होगा बीएससी थर्ड फिफ्थ सेम 2021। आपको क्या करना है? आपको जो एडमिशन होगा फर्स्ट पेज होगा, उसके टॉप पर आपका यूनिवर्सिटी थर्ड सेम का, किसका थर्ड, मैं ये बता देता हूँ, कई कैंडिडेट्स के मतलब परेशान हो रहे हैं। थर्ड सेम का आपको क्या लिखना है? यूनिवर्सिटी रोल नंबर जहाँ पे लिखना होगा, जो अपने ऑनलाइन पेपर दिए है वहाँ पे आपने लिखा होगा, कहीं पे पढ़ी होगी आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, उसमें देख लेना है आपको थर्ड सेम का यूनिवर्सिटी रोल नंबर और फोर्थ सेम का क्लास रोल नंबर ज़रूर लिखना है जहाँ पे टॉप पे। ठीक है, थर्ड सेम का यूनिवर्सिटी रोल नंबर और फोर्थ सेम का क्लास रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे आपको क्या लिखना है, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए, जिसको आपने नहीं फिल करना है। जहाँ पे आपने एक पेस्ट लेटेस्ट फ़ोटो साइज़ नॉट टू बी अटेस्टेड नहीं करना है, जहाँ पे अपने वो पेस्ट करना है, जहाँ पे अपने साइन करने हैं, जहाँ पे अपना कैंडिडेट लिखना है। ब्लॉक लेटर्स में लिखना है जो कि आपकी 10th की मार्कशीट पे होगा, जैसे कि आपका नाम है आज ए फर्स्ट में, फिर जे आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद फादर से नेम ब्लॉक लेटर्स में, मदर से नेम ब्लॉक लेटर्स में बड़े अक्षरों में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, और जहाँ पे स्लैश स्लूश कोइन डालना है, जहाँ पे अपने डेज लिखना, फिर मंथ लिखना, फिर ईयर्स लिखना है। परमानेंट होम एड्रेस, प्रेजेंट होम एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है जहाँ पे, देन आपको कैटेगरी टिक करनी है, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, आरबी हो। ठीक है, जहाँ पे आपको टिक करना है, जेंडर लिखना है, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, रिलीजन लिखना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जहाँ पे आप लिख सकते हैं।
उसके बाद आपकी डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट, जो कि आपके यहाँ एग्जामिनेशन पास्ट की है। 12th लिख सकते हो आप कौन से साल में किया एग्जामिनेशन, रोल नंबर क्या था, बोर्ड कौन सा जेके बोर्ड था या सीबीएसई था, मार्क्स कितने लिए, कितने में मैक्सिमम मार्क्स कितने से, जैसे 250 लिए 500 में से, उसमें से परसेंटेज कितनी है आपकी, स्कूल कौन सा, वो कॉलेज कौन सा था, और जहाँ पे अपने सब्जेक्ट भी लिखने हैं सीरियल वाइज। उसके बाद सेम फर्स्ट की डिटेल लिखनी है, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, अब कितने मार्क्स आए, परसेंटेज लिखनी है, स्कूल कॉलेज अटेंडेड लिखना है, जहाँ पे अपने सब्जेक्ट से लिखनी है। देन उसके बाद आपने थर्ड सेम का लिखना है। थर्ड सेम का ये रहा पासिंग क्योंकि थर्ड सेम का आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप सिर्फ एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं और स्कूल कॉलेज लिख सकते हैं। बाकी आपको कोई भी फिल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसका भी रिज़ल्ट नॉट येट अनाउंस्ड। उसके बाद आपका आता है मोस्ट क्रूशियल थिंग, दैट सब्जेक्ट ऑफर्ड। क्या आता है, सब्जेक्ट ऑफर्ड आता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑफर्ड हम रखते हैं बाद में, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफर्ड को हम रखेंगे बाद में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रखने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम सब जो समझेंगे सब्जेक्ट कौन कौन से मिलेंगे, क्योंकि कई बारी कैंडिडेट्स वहाँ पे जाके एडमिशन के वक्त कंफ्यूज होता है कि सब्जेक्ट कौन सा लेते हैं और वो अलग सब्जेक्ट रखते हैं, वो बाद में भी चेंज भी नहीं होते हैं। इतना हम बताते हैं कि चेंज नहीं कर सकते आप जिस सब्जेक्ट्स, ओके। जिस सब्जेक्ट बहुत ही क्रूशियल टॉपिक रहने वाला है, इसको हम आगे देखते हैं। पहले फॉर्म को देख लेते हैं। वहाँ पे आपको स्ट्रीम लिखना है, आर्ट्स लिखना है, और कम्बिनेशन कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्बिनेशन कोड भी हम आपको अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं, कम्बिनेशन कोड और स्ट्रीम, ठीक है। आप नोटबुक ले सकते हैं और वहाँ पे ये जो हम कम्बिनेशन बताएंगे आपको, जो सब्जेक्ट ऑफर करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। जहाँ पे आपको डेट लिखनी है, कब अपना एडमिशन करवानी है, उस वक्त आप लिख सकते हैं कॉलेज में जाकर। प्लेस लिखना है कठुआ, और सिग्नेचर ऑफ सेंडेड आप जहाँ पे अपने साइन करने हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है, जहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स की डिक्लेरेशन लेंगे, जो पेरेंट्स में जहाँ पे अपना अपना नाम आई, ठीक है, आई फादर मदर गार्जियन ऑफ, ठीक है। जहाँ पे आपका पेरेंट्स का नाम आएगा, उसके बाद आपका नाम आएगा, इसके बाद फादर है या मदर है, कौन आपकी डिक्लेरेशन दे रहा है, उधर अपना रेजिडेंट देखना है, जहाँ पे अपना अपने पापा का या मम्मा का नाम ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फादर मदर या गार्जियन के सिग्नेचर किए जाएंगे, ठीक है। आप अगर आप वो अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है, तो आप ख़ुद भी उनके साइन कर सकते हैं। इसमें कोई वो दोहराए नहीं है कि उनके ही साइन चलेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई नहीं लिखना है, एडमिशन कमेटी मेंबर्स का ये काम है, आपको जहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे 9-10 डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं, तो वो अपने 9-10 डॉक्यूमेंट है, जे नहीं इतने नहीं चाहिए आपको थोड़े चाहिए, वो हम आगे देखेंगे नोटिफिकेशन में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड एक और बात बता दें, जहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ऑल, आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है। आपको फोटोकॉपी नहीं लेनी है डॉक्यूमेंट्स की, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेने हैं, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल नहीं लेते वो एडमिशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ़ोटोकॉपीज़ रखते हैं और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि ये किस बच्चे ने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाए हैं या नहीं लाए हैं, ठीक है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं, जो आप राइट डाउन कर सकते हैं, बाद में आपको घर का चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं लाइब्रेरी फॉर्म की तरफ, क्योंकि लाइब्रेरी फॉर्म भी इसके साथ में ही आपको मिलेगा। लाइब्रेरी फॉर्म में जे आपका सेशन नहीं है, जे आपका उनका है, ठीक है। जहाँ पे आप दीजिए टिक भी कहाँ पे बी ओ बी ऐसी, यहाँ पे आपको टिक करना है, कौन सा है सेमेस्टर, कौन सा है आपका 5th है, जहाँ पे आपने टिक करना है। जहाँ पे आपने लेटेस्ट फोटोग्राफ पेस्ट करना है, ठीक है, पेस्ट करना है। जहाँ पे अपने वो पीछे पड़ा था कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, वो सेम रहेगा। देन उसके बाद क्या है आपका, जहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है, पिन स्टेपल, आपको पिन और जहाँ स्टेपल से वो स्टिच करना है, ना कि गम से, क्योंकि अगर ग्लू लाते हो तो वो फ़ोटो फिर से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो अपने आईडी आपको पता ही होगा, या आईडी कार्ड मिले थे, तो वो आईडी कार्ड पे वो फ़ोटोग्राफ जहाँ से लेंगे वहाँ पे लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ इसको पिन से स्टेपल करना है, ठीक है। फादर्स नेम, मदर नेम, ब्लॉ लेटर में डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी सेम रहने वाला है जैसे आपने पहले भरा। जहाँ से फिर सब्जेक्ट ऑफर्ड की बात आती है, तो सब्जेक्ट ऑफर्ड हम आपको बताने वाले हैं, वो थोड़ा वेट कीजिए, वहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट ऑफर्ड रखेंगे, ठीक है।
तो ये था। आगे देख लेते हैं हम। अभी अंडरटेकिंग की तरफ चलेंगे, जहाँ पे अपने कुछ नहीं, जहाँ पे डेट प्लेस लिख लेना है और जहाँ पे अपने कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि लाइब्रेरी का ये काम है। आगे चलते हैं हम अंडरटेकिंग। अब हम अंडरटेकिंग में देख लेते हैं कि अंडरटेकिंग में आपको क्या क्या देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग में एक शब्द की होती है कि आई मतलब कि अपनी रिटर्न में लिखना है कि आपने जहाँ पे नाम लिखना है, सरनाम डाटा लिख के, जहाँ पे आर.ओ. अपना रेजिडेंट लिखना है कि कहाँ के हो आप, ठीक है। जहाँ पे आपने लिखना है कि मिस्टर फिफ्थ लिख सकते हैं, जहाँ पे अपने फिफ्थ जायज ऐसे लिख देना है बस यहाँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये क्या लिखाया है कि जहाँ पे अपनों को सिग्नेचर करना है, नाम लिखना है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर लिखना है अंडरटेकिंग में भी। उसके बाद इस अंडरटेकिंग में यही मतलब हुआ कि माई एडमिशन शैल स्टैंड कैंसिल इफ आई फेल टू फिलफिल द एलिजिबिलिटी। अगर मेरी एडमिशन कैंसिल की जाए, अगर मैं किस्मत थर्ड सेम का अगर आपका पास नहीं होता है तो मेरी एडमिशन कैंसिल की जाए, जहाँ पे आप वो लिख के देंगे रिटर्न में, रिटर्न स्टेटमेंट होगी आपकी, ठीक है। तो आप वो आपको जहाँ पे इस अंडरटेकिंग का यही मतलब हुआ, ठीक है। तो ये आपको अंडरटेकिंग भी साथ में मिल जाएगी। आप साइबर कैफ़े की दुकान पे जाकर एडमिशन फिफ्थ का आप ये ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन की वो पड़ेगी, नीड बढ़ेगी, ठीक है। कि अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन कौन सा था, क्योंकि उसके अगाड़ी ही हम आपकी फ़ीस देखेंगे, वो आपकी फ़ीस लेंगे। तो जहाँ पे आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन, ठीक है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन जहाँ पे आपको लिखना है, स्ट्रीम आपको पता ही है आर्ट्स। तो अभी हम देख लेते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन, ठीक है। जहाँ पे फर्स्टली हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखने वाले हैं और इसके साथ साथ हम फीस भी देखने वाले हैं, ठीक है। पहले आपके सब्जेक्ट्स ये आपका एडमिशन फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद आपको फ़ीस का चालान कटवाना पड़ेगा। जहाँ पे देखते होते सब्जेक्ट कम्बिनेशन एंड फीस स्ट्रक्चर फॉर सेमेस्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएट 2021-22। जहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकल के कॉम्बिनेशन क्या है, आपको कॉम्बिनेशन लिखना है जे वाला S1 S3, अगर जो आपके सब्जेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग आपको ये कॉम्बिनेशन लिखना है, ठीक है। आपकी फ़ीस हम बता दें कि ये सेमेस्टर फर्स्ट की फीस है, ये सेमेस्टर थर्ड की और ये सेमेस्टर फिफ्थ की है। जहाँ पे आप देखते हो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वालों की 9008 रुपये फ़ीस है, ठीक है। इसका मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप, मैं बता दूंगा एडमिशन फॉर्म है, अंडरटेकिंग है, क्या है, बस सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, वहाँ पे आप डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं कि हमारी कितनी फ़ीस है। आपको उतने पैसे ही लेने की ज़रूरत है घर से, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम, ये देखो आर्ट्स कम्बिनेशन साइकोलॉजी सोशोलॉजी कितनी फ़ीस है, जो आप देख सकते हो इतनी फ़ीस है, ठीक है। 8000 9000। तो यहाँ से आप पूरी फ़ीस दे सकते हैं कि हमारी इसकी कोर्सेज़ के लिए कितनी फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। आर्ट्स कम्बिनेशन BA BCA BCom सभी की हम जहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपने ज़रूर लिखना है। उसके बाद हम क्रूशियल टॉपिक है जो कि सब्जेक्ट का है, किसका है, सब्जेक्ट का है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको बड़ी ही दिक्कत उठानी पड़ रही है बच्चों को। तो अब हम उसके तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट में आपके जैसे कि फ़र्स्ट सेम में कितने 5 सब्जेक्ट थे, तो थर्ड सेम में आपके 4 रह गए थे, और अभी फिफ्थ सेम में आपके फिर से 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। कितने, 5 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। जिसमें कि हम आपको बता दें कि 2 सब्जेक्ट DSC के रहने वाले हैं, डिसिप्लिन स्पेशल स्पेसिफिक, दो उसके रहने वाले हैं। एक आपका जेंडर का रहने वाला है, एक आपकी स्किल रहने वाली है, और एक आपकी ACC एबिलिटी इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी कोर्सेस है, वो रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी स्किल, ठीक है। जो कि सब्जेक्ट ऑफर का वहाँ पे लिखने हैं आपको, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। ये भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, जहाँ से आप कोड राइट डाउन कर सकते हैं, जब कॉलेज में जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आर्ट्स देख सकते हैं, जहाँ पे आर्ट्स BSM फिफ्थ स्किल कोर्सेज ऑफर्ड, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, स्किल कोर्सेज ऑफर्ड, ठीक है। आप जो सब्जेक्ट ऑफर्ड है वहाँ पे हम बता देंगे वो कैसे लिखना है। ये आपके स्किल की, आपकी जो स्किल थर्ड सेम में थी वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप स्किल चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हैं,
जब आप लिखोगे सब्जेक्ट कौन सा है तो आप जैसे इंग्लिश आपने स्किल चुनी है तो UENTS 503 आपको वहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि आपने ज्योग्राफी स्किल चुनी है तो JUST ये लिख के आपको वहाँ पे लिखना होगा कि आपकी कौन सी स्किल रहने वाली है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी देख सकते हैं कि आपने जो थर्ड और फोर्थ सेम में पढ़ी थी वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप और चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो अपने चाहते हो, आप इजी पढ़ना चाहते हो इजी सब्जेक्ट पढ़िए, आप डिफ़िकल्ट पढ़ना चाहते हो तो डिफ़िकल्ट पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है वो आप पढ़िए, क्योंकि ये बार बार आपको 10,000 आप फीस देते हो लेकिन आप अपने सब्जेक्ट अगर अच्छे नहीं पढ़े तो आपको क्या फ़ायदा। इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पढ़िए, ऑटोमेटिकली कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है। मैं सुनता हूँ बच्चों काफ़ी बार कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे जिस सब्जेक्ट सर मुश्किल है वो है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो ये आपका आ गया स्किल का। उसके बाद हम जेंडर की तरफ चल रहे हैं। जेंडर का क्या चक्कर होता है, ये आपका आई थिंक कॉलेज स्किल और जेंडर दोनों ही कॉलेज में पेपर चेक होते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। तो इसमें आपको वो कोर्स लेना पड़ेगा जो कि आपने फर्स्ट से लेकर फोर्थ सेम तक नहीं पढ़ा हो। फर्स्ट से लेकर फोर्थ सेम तक नहीं पढ़ा हो सब्जेक्ट, वो आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है पढ़ना। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है थर्ड और फोर्थ सेम है तो आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी, कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, ये न्यू सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। जेनरिक में जो बेसिक सब्जेक्ट रखता है आपका जैसे स्किल का तरह, उसी तरह जो जेनरिक में रहता है। आप हिस्ट्री ले सकते हो, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, आर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स, संस्कृत, ठीक है। यहाँ पे आप कोड दे सकते हो। जी आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक आपका जेनरिक हो गया, एक आपकी स्किल होगी, ठीक है। ये आपके दो सब्जेक्ट्स हो गए। जेनरिक आपको नया लेना ही पड़ेगा। उसके बाद AEC का मतलब होता है एबिलिटी इंस्ट्रूमेंट कंपल्सरी कोर्सेज, चूज़ वन सब्जेक्ट से जेनरिक कोर्सेज एंड, जहाँ पे लिखा भी है कि एक सब्जेक्ट आपको स्किल से चुनना है और एक जेनरिक से चुनना है और एक AECC से। ACC को कोर्स ऑफर्ड आपको ये एक कम्युनिकेशन इंग्लिश जो आपके फर्स्ट और सेकंड सेम में पढ़ी थी, जैसे कम्युनिकेशन इंग्लिश, कम्युनिकेशन हिंदी, कम्युनिकेशन डोगरी, पंजाबी, उसी तरह से सब्जेक्ट रहने वाला है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स है, ये सभी के लिए है ना। जी इसको आप नहीं आप नहीं ऐसे नहीं कर सकते कि हमने लेना नहीं है, जी आपका रहेगा ही रहेगा। इंग्लिश आप देख सकते हो, हिंदी उर्दू डोगरी पंजाबी, जो भी आप इसमें से लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। एबिलिटी इन्हेंसमेंट वाला जी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपके हो गए एक जेनरिक हो गया, एक स्किल हो गया, ACC होगी, ये लैंग्वेज रहने वाली है आपकी, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं DSC की तरफ। किसकी? जी आर्ट्स की बात हो रही है। DSC कोर्सेज फिफ्थ सेमेस्टर आर्ट्स। DSC में रहने वाले हैं। DSC होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक, ई से पता नहीं क्या है, फिफ्थ सेम का। DSC के आपके दो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। दो सब्जेक्ट रहने वाले हैं जी आपके, आप समझ सकते हो कि मेन सब्जेक्ट हैं DSC के। तो मैं आपसे आप इसमें वो भी लेना चाहते हो, आप इंग्लिश लेना चाहते हो, जनरल इंग्लिश बोल सकते हो, अपने सोशोलॉजी लेनी है, ज्योग्राफी लेनी है, पॉलिटिकल साइंस लेनी है, जबकि मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं जैसे कि फर्स्ट से अपना फोर्थ तक पढ़े थे आप दोनों, आप आगे एक आपको छोड़ना पड़ेगा और दूसरा आप आगे चला सकते हो, ठीक है। तो जी इसमें से आपको दो लेने पड़ेंगे। अभी आपका हो गया चूज़ टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम जेनरिक कोर्सेज। अभी आपके हो गए दो DSC वाले मेन सब्जेक्ट, एक आपका जेनरिक हो गया, एक आपकी स्किल हो गई और एक आपका ACC हो गया। तो आपके टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुका हो। इसी तरह से DSC कोर्स आर्ट्स के उसके बाद DSC कोर्सेस साइंस के भी यहाँ पे दिए गए हैं कोर्सेस, ठीक है। जिस सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको लिखना कैसे है अपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर कि आपका कौन कौन सा आपने सब्जेक्ट चूज़ किया, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ वर्ड आपको दोनों पेजेस पे लिखना है। जो होगा सब्जेक्ट ऑफ वर्ड, जहाँ पे आप देख लेते हो कि आपने लिखा स्किल, तो स्किल का वो ये सब्जेक्ट का नाम लेके आपको उसका कोड लिख के ऊपर आप जहाँ पे स्किल लिख सकते हो, टॉप जहाँ पे स्किल भी लिख सकते हो। उसके बाद जहाँ पे आप जेनरिक लिख सकते हो सब्जेक्ट और उसका कोड लिख सकते हो। उसके बाद AECC अपने कौन सी हिंदी है इंग्लिश है। उसके बाद DSC आप दो सब्जेक्ट जहाँ पे लिख सकते हो विद द कोर्स, ठीक है। और अब बात आती है आपकी डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। ये आपके जहाँ पे देख सकते हो
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेमेस्टर 5th में एडमिशन में आपको फ़ोटो कॉपी लेना है, मार्क्स कार्ड फर्स्ट या थर्ड की आपको फ़ोटो कॉपी लेनी है, थर्ड का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो आपको फर्स्ट सेम की मार्कशीट लेनी है, अंडरटेकिंग लेनी है जो आपको पता ही है कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ डिक्लेयर्ड, वो हमने बता दिया। अगर 3 फ़ोटोज़ लेने हैं, 2 अपने ग्लू के साथ करने हैं और एक अपने स्टेपल के साथ करने हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको पता ही है कि आपको 10th की मार्कशीट ले सकते हैं। उसके बाद एडमिशन फॉर्म जो आपके 5 डॉक्यूमेंट्स है जो आपने लेके जाना है और विद फीस, ठीक है। आपकी ठीक है, तो यही था एडमिशन के बारे में है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम एक शेयर तो ज़रूर कर देना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाते हैं हम। तो यू मस्ट सपोर्ट अस। इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के प्लस को दबा सकते हैं। और कोई भी डाउट्स होगा, फिर भी अभी तक कोई भी डाउट्स हो रहा होगा मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपका वी विल ट्राई टू यू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।